सारी 8 इंजेक्टर्स के साथ आती है, उन सब में हमने यही सेम सेटअप किया है और गाड़ियाँ बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, बहुत अमेजिंग फ्यूल एफिशिएंसी भी दे रही है। एयर और फ्यूल के प्रॉपर रेशो से ही प्रॉपर कंबशन होता है। अगर हवा ज़्यादा होगी तो भी अच्छा नहीं होगा और फ्यूल ज़्यादा होगा तो भी अच्छा कंबशन नहीं होगा। डायनामिक एडवांसर की ज़रूरत नहीं है, डायनामिक एडवांसर में पैसा खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। बहुत से लोग जिनके पास बलेनो है, नई वाली, फेसलिफ्ट वाली और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, मगर वो अपनी गाड़ी में एवरेज के चलते सीएनजी इंस्टॉल कराना चाहते हैं और दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि पता नहीं गाड़ी में अगर वो सीएनजी किट इंस्टॉल कराते हैं तो गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, ऑटोमेटिक होने की वजह से कहीं गियर बॉक्स में कोई इशू तो नहीं आ जाएगा, गियर शिफ्टिंग अच्छी होगी नहीं होगी, थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, एवरेज में उन्हें कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, मतलब ओवरऑल सीएनजी लगाने से कहीं कोई नुकसान तो नहीं है या बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में चलते हैं जब वो अपनी गाड़ी में सीएनजी लगाने के लिए प्लान करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सब जो आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूंगा। तो आज हमारे पास ये बलेनो है, मार्च 2024 का ये मॉडल है, करीब 3 महीने पुरानी ये गाड़ी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी है और आज हमने इसमें लगाई है गवर्नमेंट अप्रूव्ड BS6 किट। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने इस गाड़ी में किट का प्लेसमेंट किस तरह से किया है, क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या है। उसके बाद एक बार ओनर का भी फीडबैक लेंगे कि भाई उन्होंने गाड़ी चलाई है अपनी ऑटोमेटिक तो उन्हें क्या रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने अब तक पेट्रोल पे 10,000 किलोमीटर ये गाड़ी चला दी है 3 महीने में और आज उसे सीएनजी पे चलाया है तो क्या उन्हें डिफरेंस मिला। तो खैर, ये हमारा इंजन बे है। सबसे पहले ये फिलिंग वाल्व है, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देख पाए तो ये हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग जीरो प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में ये जो देख रहे हैं व्हाइट वाला, ये हमारा गेज होता है। गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। और इस तरफ अगर हम आए तो ये हमारा मैप सेंसर है सीएनजी सिस्टम का। पीछे की तरफ आ जाए तो ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। ये गाड़ी पेट्रोल पे 8 इंजेक्टर्स के साथ आती है, मगर आप ये देख सकते होंगे कि हमने जो इसमें सेटअप किया है वो सिर्फ 4 इंजेक्टर्स के साथ है। मैं अपनी कई सारी वीडियोस में इस बारे में डिस्कशंस कर चुका हूँ कि भाई 4 इंजेक्टर और 8 इंजेक्टर में क्या फ़र्क है। देखिए, हम जब अपनी गाड़ी में सीएनजी लगा रहे हैं, चाहे वो 4 इंजेक्टर के साथ हो या 8 इंजेक्टर के साथ हो, हमें अपने कंबस्शन चेंबर में गाड़ी के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस भेजनी है ताकि प्रॉपर कंबस्शन हो, प्रॉपर जो ब्लास्टिंग होती है सिलेंडर में या आप कह लो कंबस्शन चेंबर में, वो प्रॉपरली हो। अगर हम उसमें ज़्यादा गैस भेजेंगे तो भी गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और अगर हम उसमें कम गैस भेजेंगे तो भी गाड़ी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। तो हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट होता है जो कि हमें अपने कंबस्शन चैम्बर में भेजना होता है। अब आप वो जो क्वांटिटी है गैस की या फ्यूल की, वो 4 इंजेक्टर्स के साथ भेजो या 8 इंजेक्टर्स के साथ भेजो, उससे हमारे इंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी क्वांटिटी उसे स्मूथ ऑपरेशंस के लिए चाहिए वो 4 से भी उतना ही लेगा और 8 इंजेक्टर्स के साथ भी उतना ही लेगा। तो जो ये मार्केट में मिथ बना हुआ है कि भाई 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी है पेट्रोल पे तो 8 इंजेक्टर वाला ही सीएनजी का सेटअप हो तभी गाड़ी अच्छा बिहेव करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने आज तक जितनी भी बलेनोज हो गई या स्विफ्ट हो गई या आप पकड़ लो ब्रेजा हो गई, जो सारी 8 इंजेक्टर्स के साथ आती है, उन सब में हमने यही सेम सेटअप किया है और गाड़ियाँ बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, बहुत अमेजिंग फ्यूल एफिशिएंसी भी दे रही है। तो अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं 8 इंजेक्टर वाला सेटअप नहीं करा रहा, 4 वाला करा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी या और अच्छा परफॉर्मेंस आता, तो ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल चाहिए। एयर और फ्यूल के प्रॉपर रेशो से ही प्रॉपर कंबशन होता है। अगर हवा ज़्यादा होगी तो भी अच्छा नहीं होगा और फ्यूल ज़्यादा होगा तो भी अच्छा कंबशन नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अगर किसी को 100 ग्राम अनाज की भूख है और आप उसे या तो 100 ग्राम अनाज की एक रोटी बना के दे दो या 100 ग्राम अनाज की 2 रोटियां बना के दे दो, 50-50 ग्राम की, सेम अमाउंट ऑफ अनाज उस बंदे के पेट में जाएगा, उसकी भूख खत्म हो जाएगी। तो सेम इस इंजन के साथ है, उसको जितनी भूख है वो 4 इंजेक्टर से भी ले सकता है तो 8 इंजेक्टर से भी ले सकता है। तो इस चीज़ को लेके आपको ज़्यादा डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है। 8 इंजेक्टर वाला सेटअप भी अवेलेबल है बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर चले जाता है। अननेसेसरीली पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है मेरी नज़र में। बाकी हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो जैसे काम कराना चाहेगा सेम वैसा काम हो जाता है। हमारे यहाँ भी 8 इंजेक्टर वाला सेटअप भी अवेलेबल है, 4 इंजेक्टर वाला भी अवेलेबल है। समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। जो समझ जाता है वो जो हमारी गाइडेंस पे चलता है, जो अपने चलाना चाहता है वो हमें उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। खैर,
तो ये हो गई इंजेक्टर्स की कहानी। इस तरफ आ जाए तो ये हमारा ECM है। ये सिंगल डिवाइस ECM है जो कि गाड़ी के पेट्रोल वाले ऑटो इंजेक्टर्स को हैंडल करता है। इसमें कोई एडिशनल डिवाइस नहीं है जो कि हमने लगाया हो कि भाई किट का कोई अलग ECM है और आर्ट इंजेक्टर के लिए हमने एक अलग से डिवाइस लगाया हो। ये ECM सेल्फ सफिशिएंट है गाड़ी के सारे पेट्रोल वाले इंजेक्टर्स और CNG के इंजेक्टर्स और सारे कंपोनेंट्स को हैंडल करने के लिए। ECM बेसिकली जितनी भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो इसी में स्टोर होती है और जो भी CNG के पार्ट्स लगे होते हैं उन सबको कमांड भी यही देता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे गाड़ी के CNG किट के। उसके अलावा जो हमने इसमें एड ऑन्स किए हैं, आप देख सकते हैं हमने CNG फिल्टर लगाया है। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इंप्योरिटीज को इंजन में जाने से रोकना। इस तरफ आ जाए तो आप वायरिंग की क्वालिटी देख सकते हैं, प्रॉपर्ली स्लीव्ड हमने इसमें वायरिंग की है। जब तक ये गाड़ी की लाइफ है 15 साल, ये वायरिंग कहीं नहीं हिलने वाली, ना ही इसमें कोई फॉल्ट आने वाला। वायरिंग की क्वालिटी का अच्छा होना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में वायरिंग के चलते गाड़ी में किसी भी तरह का फॉल्ट या एरर ना आए। तो ये हो गई हमारी वायरिंग। साथ में हमने लगाया स्टैटिक एडवांसर। एडवांसर बेसिकली गाड़ी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है जब हमारी गाड़ी CNG पे चलती है। एडवांसर हमारी गाड़ी की जो इग्निशन टाइमिंग है उसको इन्हांस करता है, उसको इम्प्रूव करता है ताकि जो हमारा फ्यूल है, ये जो CNG है जो हमारे कंबस्शन चेम्बर में जा रही है वो प्रॉपरली बर्न हो, फ्यूल वेस्ट ना हो। क्योंकि CNG इज़ अ स्लो बर्निंग फ्यूल, उसको जलने में टाइम लगता है, इस वजह से गाड़ी में परफॉर्मेंस में ड्रॉप आता है। तो एडवांसर मेक श्योर करता है कि जो भी फ्यूल, जो भी CNG कंबस्शन चेम्बर में जा रही है वो प्रॉपरली बर्न हो। बहुत से लोग अवॉइड करते हैं इन गाड़ियों में एडवांसर लगाने से। वो कहते हैं नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, आपकी पेट्रोल पे 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी है, या हम 8 इंजेक्टर वाली किट लगा रहे हैं, या आपकी गाड़ी मारुति की है 1200 cc की है। अपने अपने बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है, या हम किट की ट्यूनिंग ही ऐसी कर देंगे कि इसमें एडवांसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, आप पेट्रोल की जगह अपने कंबस्शन चेम्बर में CNG को डाल रहे हो विच इज़ अ स्लो बर्निंग फ्यूल, उसको प्रॉपरली जलाने के लिए हमें एडवांसर की ज़रूरत है ही है। इस गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर इज़ मोर देन सफिशिएंट। डायनामिक एडवांसर की ज़रूरत नहीं है। डायनामिक एडवांसर में पैसा खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टैटिक एडवांसर अगर लग जाए और उसको प्रॉपरली ट्यून कर दिया जाए तो ये भी बहुत शानदार परफॉर्म करता है इस सेटअप के साथ। तो ये तो हो गया हमारा एडवांसर। और इस गाड़ी में हमने जितने भी कनेक्शंस किए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सारे कपलर टू कपलर हैं। क्योंकि ये जो किट हमारे पास आ रही है इसमें जो कपलर्स हैं वो इनबिल्ट आते हैं, हमें अलग से बाहर से खरीद के कपलर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही हमें कोई वायरिंग काटने की ज़रूरत पड़ती है। मैं अपनी कई वीडियोस में ये बात कहता हूँ कि मैं कपलर्स टू कपलर को अवॉइड करता हूँ, मगर जो ये किट है इसमें जो वायरिंग हार्नेस है उसमें इनबिल्ट कपलर्स हैं। कोई भी हमें थर्ड पार्टी कपलर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है जिनकी क्वालिटी पुअर होती है और वो वक्त के साथ ख़राब हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। ये कपलर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, थोड़ा सा मुश्किल है, ये देख सकते हैं आप नीचे की तरफ यहाँ कपलर्स लगे हुए हैं। तो ये इस किट का ही पार्ट है, तो इनको लगाने में कोई एतराज़ की बात नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा सारा सेटअप। आप देख सकते हैं हर चीज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन तरह से लगाई गई है, कोई भी चीज़ आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगी, हर चीज़ सिक्योर मैनर में इंस्टॉल्ड है। तो ये हो गया हमारा इंजन बे। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। साथ में हमने इसमें लगाया है पीछे रेयर फिलिंग नोजल। बहुत से लोगों का एतराज़ होता है यार मैं बार बार बोनेट नहीं खोलना चाहता गैस भराने के लिए, तो वो इस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। पीछे इसमें आराम से फिलिंग वो लग जाता है, अच्छी खासी जगह दी हुई है। और जहाँ तक की बात बूट स्पेस की है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस गाड़ी में जो हमने सिलेंडर इंस्टॉल किया है ये है 12 किलो का, मतलब कि 60 लीटर्स का। अच्छा खासा लगेज एरिया आपको मिल जाता है, स्टेपनी अपनी ही जगह पे रहती है, पाइप वाला स्टैंड है, रबर की ग्रिपिंग है, साथ में डक्टिंग भी की हुई है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से नीट एंड क्लीन तरह से पूरा सेटअप किया गया है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार बहुत शैबी वे में चीज़ों को इंस्टॉल किया गया है, मज़ा नहीं आ रहा, गंदा लग रहा है देखने में। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं। तो सर आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी है, ऑटोमेटिक है और 2-3 महीने पुरानी है शायद, 10,000 आपने शायद पेट्रोल पे अब तक चला दी है। तो आज आपकी गाड़ी में हमने सारा सेटअप किया CNG किट का, काम कैसा लगा आपको? और अभी आपने गाड़ी चलाई, चलाने में आप जब 10,000 आप पेट्रोल पे चला चुके हो और अभी तुरंत CNG लगा के आपने गाड़ी चलाई, तो क्या आपको अंतर महसूस हुआ? अंतर कुछ नहीं, सही चल रही है, बढ़िया सेम। बढ़िया। और अभी जो काम वाम हुआ उसकी क्वालिटी? काम क्वालिटी बढ़िया, जैसी वीडियो में देखी थी वैसी। अब कहाँ से आए हो आज आप? बहादुरगढ़ से आया। भैया आज हमारे बहादुरगढ़ से आए हैं CNG लगवाने। बहुत से लोगों का ये दिमाग में ये भी होता है यार इतनी दूर ट्रैवल करना पड़ेगा और ये वो, तो लोग इस ट्रैवल के चलते
अपने आसपास से गलत जगह से कह लो या कम नॉलेज वाले लोगों से सीएनजी किट इंस्टॉल करा लेते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो इट्स बेटर जब आप अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करने का प्लान करें तो कोशिश करें कि इनिशियली थोड़ा सा ट्रैवल कर लें, ताकि आपकी गाड़ी में एक ही बार में अच्छे से काम हो जाए, हर चीज़ तरीके से सलीके से इंस्टॉल हो जाए और अच्छे से ट्यूनिंग हो जाए। बहुत से लोग क्या, उनका दिल होता है कहीं और से काम कराने का, मगर वो कि भाई दूर है, वो एतराज़ करते हैं यार इतनी दूर कौन जाए, और फिर गड़बड़ हो जाती है। पर इन दी एंड उनको उन्हीं के पास जाना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आओ, बट आपका जिससे दिल ठुकता है, जिस पे आपको फेथ है, ट्रस्ट है, आप उसके पास एक बार ज़रूर जाएं और वहीं से काम कराएं। क्योंकि देखिए लाखों की गाड़ी होती है, एक बार थोड़ा सा पेन ले लेंगे तो मैं कोई एतराज़ नहीं है मेरी नज़र में, और एक बार में अच्छा काम हो जाएगा। और जहाँ तक की बात है, लोगों का एक बहुत तगड़ा सवाल रहता है कि भाई मेरी गाड़ी में कौन सी कामयाब होगी, या भाई मेरी ऑटोमेटिक है या ये गाड़ी है लाना फलाना है, कौन सी किट कामयाब होगी। तो अपनी हर वीडियो में मैं ये बात कहता हूँ, आप कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड चूज कर सकते हो। कोई भी ब्रांड बुरा नहीं है, सारे ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं। कमी पेशी आती है इंस्टॉलेशन में और ट्यूनिंग में। अगर आपका इंस्टॉलर अच्छा है तो वो आपकी सस्ती से सस्ती किट को भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस, बहुत शानदार एवरेज में सेटअप कर सकता है। मगर अगर उसको नॉलेज नहीं है, उसका हाथ सेट नहीं है, उसको नहीं पता गाड़ी का पोटेंशियल क्या है, किट का पोटेंशियल क्या है, तो वो किसी भी ब्रांड की किट लगाएगा, गाड़ी गड़बड़ है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखें। अपने इंस्टॉलर को फोर्स मत करो कि भाई मुझे ये वाला ब्रांड चाहिए। आप उससे ये पूछिए कि भाई मेरे को मेरी फलां गाड़ी है, इसमें किट लगानी है, तुम कामयाब कौन सी किट कर सकते हो वो लगा दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी ब्रांड की किट लगे, प्रॉब्लम आएगी तो आप जाओगे इंस्टॉलर के पास ही, आप किसी कंपनी में नहीं जाओगे कि भाई ये मैंने आपकी कंपनी की किट लगाई है इसको सही करके दो, आप वहाँ नहीं जाओगे, आप इंस्टॉलर के पास जाओगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। इंस्टॉलर पे कभी फोर्स मत करो, कभी थोपो मत कि भाई नहीं मुझे ये ब्रांड चाहिए। उसको जो कंफर्टेबल है वो जानता है, वो रोज काम कर रहा है, वो रोज गाड़ी में लगा रहा है। आप इंस्टॉलर के पास गए हो उसकी काबिलियत की वजह से, ब्रांड के लिए नहीं गए हो। ब्रांड हर जगह सेम ही मिलते हैं, आप उसकी काबिलियत की वजह से गए हो, आप उसकी काबिलियत को यूज़ करो, उसको फोर्स मत करो। तो खैर ये सारी नॉलेज मैं अपनी कई सारी वीडियोज़ में पहले भी दे चुका हूँ। स्टिल लोग या तो देखना भूल जाते हैं या उनसे चीज़ें चूक जाती है, इसलिए हर वीडियो में ये बातें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो सर सेटिस्फाइड हैं, गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी ऑटोमेटिक हो, मैनुअल हो, चाहे बलेनो हो, चाहे फ्रॉन्क्स हो, दोनों का सेम इंजन है, सेम गियर बॉक्स है। ऑटोमेटिक को लेकर टेंशन होने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसमें जो है वो AMT है, मतलब मैनुअल को ही ऑटोमेटिक में कन्वर्ट किया गया है। वो ट्यून होता है किस RPM पे उसे अपशिफ्ट करना है, किस रोड कंडीशन में उसे डाउन शिफ्ट करना है। तो आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी ऑटोमेटिक है पता नहीं क्या चलेगी। बहुत बढ़िया चलती है अगर इंस्टॉलर अच्छा मिल जाए और ट्यूनर अच्छा मिल जाए। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में CNG किट इंस्टॉल करानी है, CNG किट कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।